नमस्कार साथियों, द खटक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार 3.0 में जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उनको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई, किसका पद बढ़ाया गया, किसका पद घटाया गया। तमाम विश्लेषणों के साथ हमने ये भी जानकारी दी कि मोदी कैबिनेट में किसकी नई एंट्री हुई। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें मिला उन्हें कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही राज्य मंत्री जिन्हें बनाया गया उन्हें कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ। तो सबसे पहले इसमें नाम है राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। इन्हें बनाया गया है योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास दो अहम जिम्मेदारी है। पहली, स्वतंत्र प्रभार को लेकर के विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान से जुड़ी, और राज्य मंत्री ने बनाया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष कर्मचारी जन शिकायत पेंशन। तो दो अहम विभाग इनके जिम्मे हैं। अर्जुन राम मेघवाल की अब बात कर लेते हैं, राजस्थान से वो हैं और उन्हें दो अहम जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है कानून और न्याय के लिए, और साथ ही राज्य मंत्री संसदीय कार्य के लिए। प्रताप राव जाधव शिवसेना से वो हैं, उन्हें दो अहम जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिया गया है आयुष मंत्रालय का, और राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। जयंत चौधरी, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। दो अहम विभाग उनके जिम्मे हैं। स्वतंत्र प्रभार में उनके पास है कौशल विकास और उद्यमिता, और राज्य मंत्री का पद जो है वो है शिक्षा विभाग में। अब बात कर लेते हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इसमें से कई ऐसे चेहरे होंगे जिनके कंधों पर एक से ज्यादा दो विभाग की जिम्मेदारी भी है, तो कईयों के पास दो से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी भी है। शुरुआत सबसे पहले जितिन प्रसाद के साथ करते हैं। उन्हें मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री बनाया गया, और उनके पास अभी जो मंत्रालय है वो है वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। श्रीपद येसो नाइक के पास है ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो श्रीपद येसो नाइक के पास है। इससे पहले की सरकार में ये जो पद था वो भगवंत खुबा के पास था, हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के साथ ही ये मिनिस्ट्री भी उनके हाथों से गई, और इस बार ये मिनिस्ट्री दी गई है श्रीपद येसो नाइक को। पंकज चौधरी, जिन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय दिया गया है, ये राज्य मंत्री का जिक्र हम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। वी समन्ना को जल शक्ति रेलवे मंत्रालय दिया गया है। पेमा सानी चंद्रशेखर जो टीडीपी से आए, उन्हें ग्रामीण विकास संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर। एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज का जिम्मा दिया गया है। शोभा करांदलाजे को एमएसएमई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कीर्ति वर्धन सिंह को पर्यावरण और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शांतनु ठाकुर को पोर्ट्स एंड शिपिंग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश गोपी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पर्यटन की अहम जिम्मेदारी दी गई है। एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अजय टमटा को सड़क परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। बंदी संजय कुमार को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी राज्य मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए जो नाम आपने पहले सुने वो थे कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर के, अब ये है राज्य मंत्री इन तमाम विभागों के। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी, भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला खनन की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर संजय सेठ को दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण एवं रेलवे की जिम्मेदारी नवनीत सिंह बिट्टू को दी गई है। नवनीत सिंह बिट्टू वही है जिनका आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने सुबह सांसदों को बुलाया था चाय पर, तो ये भागते हुए वहां पर पहुंचे थे। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये चुनाव हार चुके हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद होने की वजह से, अमित शाह के भरोसेमंद होने की वजह से इन पर भरोसा जताया गया है, इन्हें मंत्री पद दिया गया है। और साथ ही इनको लेकर के एक और जानकारी सामने जो आई है वो आपको बताते हैं कि अमित शाह जब इनके लिए प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे तो अमित शाह ने इनसे कहा था एक दिन तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो उनको ये अहम जिम्मेदारी मिलना चुनाव हारने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मानो अमित शाह ने जो वादा किया था, अमित शाह ने वो वादा उनसे पूरा किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले विभाग को लेकर के। जनजातीय विभाग जो है, मंत्रालय जो है वो दिया गया है दुर्गादास उइको को। आपको याद होगा दुर्गादास उइके का ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान पीछे ठीक मंच के
एक टहलता हुआ जानवर वहां पर नजर आया था। हालांकि अब इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि का होना बाकी है, पर जितने भी लाइव प्लेटफॉर्म से जहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह लाइव चल रहा था उस दौरान वो जानवर देखा गया। उसको लेकर के कई सवाल भी हैं। पर चलिए एक बार फिर से हम विभागों पर आते हुए कि आखिर किसको कौन सा विभाग मिला है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रक्षा खर्चे की। इनको मिला है युवा एवं खेल मंत्रालय। सुकांत मजूमदार को मिला है शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। सावित्री ठाकुर को दिया गया है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। टोखन साहू को दिया गया है आवास और शहरी मामले का मंत्रालय। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा को कॉर्पोरेट अफेयर सड़क परिवहन। नीमूबेन बम्भानिया को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक और फिशरीज पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। पाबित्रा मार्गरीटा को विदेश एवं कपड़ा मंत्रालय। तो ये था मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्रियों का बखान कि आखिर किसको कौन सा विभाग दिया गया है, किसको कौन से विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है, किसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और उसके बाद किसे कौन सा विभाग थमाया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें बनाया उन्हें कौन सा विभाग दिया गया और राज्य मंत्री जिन्हें बनाया गया उन्हें कौन सा विभाग दिया गया। इसमें आप देखेंगे कई चेहरे ऐसे हैं जो मोदी कैबिनेट में नए हैं, कई एनडीए के जो घटक दल हैं उनके चेहरे शामिल हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है इस पूरे मोदी मंत्रिमंडल में कि आपको कई चेहरे वो जो दिग्गज थे, जो बड़े थे, वो यथास्थिति ही नजर आ रहे हैं। और यही वजह कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर कमेटी में कह सकते हैं जो बड़ा चेंज नहीं किया है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और वो यहाँ पर एनडीए के साथ सरकार बनाने के बावजूद अपनी जो अमेजिंग टीम जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी हैं, साथ ही निर्मला सीतारमण है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है और सबसे अहम जिम्मेदारी अमित शाह के पास गृह मंत्रालय की, तो वो भी इस बार यथास्थिति है। कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मीटिंग में कहा अपने तमाम मंत्रियों से, तमाम सांसदों से कि आपको अब आने वाले दिनों के लिए एजेंडा तय करना है, जिस विभाग की जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको लेकर के काम करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये फोकस रहा है कि जो नई सरकार के 100 साल होते हैं उनका कार्य ऐसा हो कि आपको लगे कि हाँ वाकई में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। और निश्चित तौर पर इस बार भी आपको कुछ अहम देखने को मिलेगा क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम घोषणाएं की और जैसे आज उन्होंने कार्यभार संभाला, किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बड़ी घोषणा की। तो तमाम तरीके के ऐतिहासिक कदम है जो आज उन्होंने उठाए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार 3.0 लगातार अपने मिशन की ओर आगे बढ़ती है। और देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में और कौन से बड़े बदलाव किए जाते हैं कि क्या पिछली बार जिस तरीके से मोदी सरकार 2.0 के दौरान मोदी सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए थे, क्या इस बार भी वो लेने में सक्षम हो पाएंगे या फिर अपने घटक दलों की फाउंडेशन की वजह से वो इतने कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे।